मैंने अपने फ्रेंड का लैपटॉप उधार लिया था किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए और इस्तेमाल करते करते उसका कीबोर्ड खराब हो गया। अब इसके रिपेयर का खर्चा कौन उठाए? देखो, लैपटॉप ना थोड़ा पुराना था, लेकिन खराब तो मेरे यूज के बाद हुआ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई इसके रिपेयर का खर्चा कुछ 2000 रुपए आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 1000 मैं देता हूं, 1000 तू दे दे। कुछ ऐसा ही होता है हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे, जहां आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे का कुछ पार्ट आप उठाते हो और कुछ पार्ट इंश्योरर उठाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, आपके प्रीमियम पर इसका क्या इफेक्ट होता है और क्या आपने आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कोपेमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस? How does it work? Co-payment is essentially a predetermined percentage of your health insurance amount that you agree to bear yourself. बाकी इंश्योरर पे कर देता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। रोहित ने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जिसमें को पेमेंट इज 10%। अब फर्ज कीजिए कि रोहित को अचानक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है फॉर से अ हार्ट सर्जरी, एंड देन उस हार्ट सर्जरी की हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा एक्सपेंस कम्स टू अबाउट 5 लाख रुपीज, जिसमें से 25,000 रुपए आर नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस इज व्हाट द इंश्योरर हैज डिटरमिन्ड। अब बचा जो एक्सपेंस है 4,75,000 का, उसमें से 10% इज को पेमेंट, विच मीन्स 10% ऑफ 4,75,000, 47,500 इज व्हाट रोहित कमिट्स टू पे. The remainder, which is 4,27,500, will be paid by the insurer. But जरूरी नहीं कि ये हमेशा हो, because there are different types of co-payment. पहले देखते हैं मैंडेटरी को-पेमेंट क्या होता है। कुछ हेल्थ इंश्योरर्स अपने सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में मैंडेटरी को-पेमेंट का क्लॉज इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने सारे सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में 20% co-payment मैंडेटरी किया है, यानी any person above 61 years of age buying a policy will have a co-payment clause of 20% on their cover. The second type is voluntary co-payment, in which some insurance companies will offer you to voluntarily opt into the co-pay clause, यानी कि आप इस कवर का थोड़ा सा हिस्सा पे करो और बाकी हम कवर करेंगे और आपका प्रीमियम कम कर देंगे। They will reduce your premium in exchange for that copay clause. Depending on the insurer you buy your policy from, you may have to bear 10 to 20% of the claim amount before the insurer chips in and pays the rest of the amount. Sometimes the copayment can go as high as 50%, and sometimes the insurer will offer you the option of modifying or entirely removing the copay. The third type is zonal copayment. For example, if you're buying health insurance policy in a tier 2 city or beyond, some insurers might impose what is called zone-based co-payment. यानी कि आप पॉलिसी किस शहर में खरीद रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि आपका कोपे लिमिट क्या है, आपको प्रीमियम डिस्काउंट्स कितने मिलते हैं। इसके अलावा आप प्रीमियम किस शहर में भर रहे हो और आप हॉस्पिटलाइज किस शहर में होते हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कोपे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल को देखिए। आप अगर जोन 2 में रह रहे हो और जोन 1 में आप ट्रीटमेंट लेते हो तो 10% कोपे एप्लीकेबल होगा। आपको 10% क्लेम अमाउंट देना पड़ेगा और बाकी 90% क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन अगर आप जोन 3 में प्रीमियम्स पे कर रहे हो और आपका ट्रीटमेंट जोन 2 में होता है तो को पेमेंट बढ़कर 15% हो सकता है, which means you'll have to pay 15% of the claim amount and insurer will pay remaining 85% of the claim amount. Now, if you're living in zone 3 and if you get treated in zone 1, then a co-payment as high as 25% might become applicable. 25% of claim amount आपको पे करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी बाकी के 75% सेटल कर देगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इतना को पेमेंट कर रहे हो तो क्या आप प्रीमियम पर पैसे बचा सकते हो? डज कोपे हेल्प यू सेव प्रीमियम्स? द आंसर इज यस, कोपे डज हेल्प यू सेव प्रीमियम्स, बिकॉज कोपे इनफैक्ट लाया ही गया था इस वजह से कि आपके प्रीमियम्स अफोर्डेबल हो सके, टू हेल्प यू सेव मनी ऑन पेइंग
health insurance premiums. You will see copay mostly in policies for senior citizens or people with chronic diseases. Basically, when your health insurance policy contains a co-payment clause, it means that you and your insurer both agree to cover hospital costs jointly. That is, both of you take financial responsibility for covering the claim. Which is why the insurance companies offer a discount on the premiums you pay. Which brings up the obvious question, should you buy a policy with copay? अब इसका जवाब थोड़ा सा complicated है because buying an insurance with a co-payment clause does lower your premiums, but it also means that you will have to bear financial responsibility at the time of claim. And with the costs of medical expenses and treatments rising year on year, it might become difficult for you to afford those co-payment costs. And if you don't have a huge personal healthcare fund, then those co-payment costs can burn a huge hole in your pocket and exhaust you financially. So, as far as possible, try and buy a health insurance policy without copay. However, if it is not possible to buy an insurance policy without copay, say for age-related reasons or health-related reasons, then try and buy a policy with as little copay as possible. ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।